15 साल गुजर चुके हैं जब से आपकी बीवी शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को आपसे छीना गया। जो समझ रहे थे शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जमात की जो सफर है उसको रोक सकते थे, उस सोच को बताना चाहता हूं कि आए गरी खुदा बख्श में एक नजर दोहराए। यहां 15 साल बाद भी इंसानों का मजमा जमा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 15वीं बरसी है। आज पूरा पाकिस्तान इन्हें याद भी कर रहा है और इनके लिए दुआ गो भी है। मोहतरमा बिलाशुबा एक कलिस्माती शख्सियत थी। वो बहादुर भी थी, विजनरी भी थी और वो दिल से पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता और कामयाब भी देखना चाहती थी। वो आज हम में नहीं है। अल्लाह ताला ने यकीनन इन्हें जवारे रहमत में जगह दी होगी। शहीद बीबी हकीकतन एक ऐसी शख्सियत थी जिनका नक्श हमेशा पाकिस्तान की सियासत में कायम रहेगा। हम आज के मौजूआत की तरफ आते हैं। आज इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए। ये इलेक्शन 31 दिसंबर को होने थे। वफाकी हुकूमत ने शेड्यूल जारी होने के बाद 20 दिसंबर को अचानक यूनियन काउंसिल की तादाद 101 से बढ़ाकर 125 कर दी, जिसके बाद यह मामला कंट्रोवर्शियल हो गया, हाई कोर्ट में गया और आज इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। इस पर पीटीआई और हुकूमत का मौकफ क्या है, आप ये मुलाहिजा कीजिए। इलेक्शन कमीशन ने एक दफा फिर पीडीएम की हुकूमत की मावनत की और अपना ही फैसला तब्दील करके अपने खिलाफ उन्होंने अपने फैसले के खिलाफ जजमेंट दे के इलेक्शन मौखर कर दिया। अब इलेक्शन में जब हफ्ता 8 दिन बाकी रह गए तो ख्याल आया किसी को कोई आईबी की रिपोर्टें आई, क्या हुआ, को सर्वे कराए तो पता ये चला कि इस्लामाबाद के अंदर ये पीडीएम या इम्पोर्टेड हुकूमत जो है वो फारिग होने जा रही है और इलेक्शन स्वीप करने जा रहे तरीके इंसाफ। ये इलेक्शन ईयर है, अब इसमें जनरल इलेक्शन होने हैं, असेंबलीज के इलेक्शन होने हैं। मैं जाती तौर पर तो समझता हूँ कि ये बल्दियाती इलेक्शन जो है ये अब जनरल इलेक्शन के बाद होने चाहिए। क्या वाकई हुकूमत पीटीआई की मकबूलियत से इतनी खाइफ है कि इसमें इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन करवाने की भी हिम्मत नहीं? ये हमारा आज का इशू होगा, जबकि कल पीटीआई कौमी असम्बली से इस्तीफे देने के लिए पार्लियामेंट जाएगी और अगर स्पीकर ने इस्तीफे मंजूर ना किए तो पीटीआई सुप्रीम कोर्ट जाएगी। स्पीकर साहब पीटीआई के इस्तीफे क्यों नहीं ले लेते, हम ये भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं हनीफ अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है, और अली नवाज अवान साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। हनीफ अब्बासी साहब, एक परसेप्शन मुसलसल डेवलप हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है बैकफुट पे, आप कमजोर हैं और इमरान खान साहब की मकबूलियत का मुकाबला नहीं कर सकते। पंजाब असम्बली आप नहीं तोड़ रहे, आपको पता है इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। कल बार बार ये इस्तीफे दे चुके हैं, कल ये कौमी असम्बली भी जाएंगे। आप इस्तीफे इसलिए नहीं कबूल कर रहे कि आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, और इस्लामाबाद के अंदर बल्दियाती इलेक्शन होने थे और ऐन वक्त पे आपने ऐसा को रखना डाला कि अब वो मुलतवी हो गए। यानी इवन आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं कि आप बल्दियाती इलेक्शन करवा सकते। देखिए, तो इससे पहली बात तो ये है कि जो आपने पहले तो जनरल इलेक्शन की बात आपने की जी, इसलिए आप पंजाब असम्बली नहीं तोड़ रहे, और ये हमने तोड़नी है। तोड़नी तो 26 नवंबर को इमरान खान साहब ने तोड़ने देता है जी, आपने क्या जरूरत है तुम्हारा? हम क्यों, मेरी बात तो सुने, इस तरह ना करें। यानी इनकी मर्जी हो, जब मर्जी उठे और इलेक्शन डिमांड कर दें, ये कैसे मुमकिन है? ये पाकिस्तान में अंदर आइन मौजूद है, कानून मौजूद है और उस आइन और कानून के मुताबिक चलना है। देखे ना, एक शख्स जो है तकरीबन साल से जायद हो चला है, वो असम्बली के अंदर ही नहीं है और असम्बली के बाहर बैठ के वो बड़के लगा रहा है। उस बड़कों के नतीजे में क्या हुआ? लॉन्ग मार्च में सुबकी हुई, वहां बैठे हुए मुशावरत के बगैर ऐलान हुआ, राइट लेफ्ट बैठे हुए लोग शिजदर रह गए, हैरान रह गए कि ये इमरान खान साहब ने क्या फैसला कर दिया है। और उसके बाद हम तो उनको भगा रहे हैं, हम कहते हैं भागने दें इनको, लंबी रेस होती है तो थकाना चाह रहे हैं, थक गए हैं बेचारे। नहीं, वो थके ना थके, आप जरूर थक रहे हैं। नहीं, हमारा इश्यू इसलिए नहीं है कि हम तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशनली जो टाइम मुकर्रर है जनरल इलेक्शन का, हम उस इलेक्शन में जाएंगे, धड़ल्ले से जाएंगे, अल्लाह ताला के फजल करम से जाएंगे और आपको इलेक्शन तक महसूस होगा। अभी बहुत से तजिया निकारों को मैं सुनता रहता हूं, वो कहते हैं कि पीटीआई और इमरान खान तारीख का एक हिस्सा बन जाएंगे। अच्छा, कैसे बन जाएंगे, किस तरह बन जाएंगे? अब ये 7-8 माह के अंदर अंदर जो है ये बात साबित हो जाएगी। तो इसलिए इसको तो आप इस तरह ले लें। इस्लामाबाद आपका, मैं उधर आता हूं, अभी कैपिटल है, मैं आप ही उस कैपिटल पे भी आ जाऊं, और पूरी गवर्नमेंट जो है कहते हैं मेरी बात, पहली बात ये है कि तो यहां इलेक्शन होने देते हैं, पता चल जाता है। मेरी बात पहली बात तो यह है कि हुकूमत जो मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है,
आपको पता है कि इस पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा सैलाब आया जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख नहीं, इस्लामाबाद में नहीं आया। मैं ओवरऑल हुकूमत की बात कर रहा हूं, जिसमें आप $30 अरब का तखमीना लगाया गया है, जो आलमी अदारों ने लगाया है कि जो नुकसान हुआ है। आपको भी पता है, आपने उस पर लिखा भी, आप जगह जगह पे गए भी हैं। उधर वो मसरूफ रही, इकोनॉमी की जो सूरत हाल मौसूफ करके गए, जिस तरह हमने छोड़ी थी, ये आते शुरू कर देते हैं जी, हमने देखे जी आए तो ये इतने परसेंट था, इतने परसेंट था। जब आपने ली तो उस वक्त तरक्की की शरह क्या थी, उस वक्त डॉलर का रेट क्या था, पेट्रोल का रेट क्या था, आटे का रेट क्या था, चीनी का रेट क्या था। 2018 की बात, 2018 की बात, जब आपने टेक ओवर किया, ठीक है जी, वो आकर आपने इस तरह किया कि बस हला के रख दिया पूरे मुल्क को, इसकी चूलों को हला के आपने रख दिया। आज बल्दियाती इलेक्शन आप कह रहे हैं जी इस्लामाबाद के अंदर, मुझे बताएं इस बल्दियाती इलेक्शन को पोस्टपोन करने में कौन सा गैर आईनी, कौन सा गैर कानूनी काम किया गया है? अप्रूवल आई अपना कैबिनेट से, नेशनल असेंबली, कैबिनेट तो आपकी है। सुन नहीं, हमने कब कहा है कि इनकी ना हो, तो ये भी आते ना, खड़े होना वहां। देखिए मैदान से भागना जो है, अदालत गए हैं, मैदान से भागना तो इलेक्शन कमीशन में आए लड़ते रहे हैं कि मैदान से भागना जो है ना, ये वॉक ओवर देने के मुतरादिफ होता है। ठीक, कि आप मैच छोड़ के भाग जाएं। अब ये भागे हुए हैं, अब ये बस कभी राइट कभी लेफ्ट इधर उधर की बातें कर करा के ना लोगों को मसरूफ रखना चाहते हैं, लेकिन लोगों के पास इनकी 3.5 साल की कारकर्दगी है। अली उसका जवाब आप ले लेता कि अली फिर उसका जवाब दे देगा ना। बोलते कैबिनेट ने दे दी, नेशनल असेंबली, सेनेट अप्रूव हो गया, फिर चलेगी बात उस इलेक्शन कमीशन, जिसको अभी इन्होंने गालियां निकालनी शुरू कर दी हैं। यानी जब आप इलेक्शन जीतते जाए तो इलेक्शन कमीशन के फैसले ठीक है, यानी 8 में से 9 10 में से 8 सीटें आप जीत जाए, इलेक्शन कमीशन ठीक है। आप मोटरवे पे सफर कर रहे हो, गालियां उसके बगैर दे रहे हो, तो वो भी ठीक है। ठीक है जी। अब इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा जी कि मैं शेड्यूल जो है वो सस्पेंड नहीं करूंगा। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने अपना फैसला दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बात गई, उन्होंने कहा जी कि 27-28 को मैं कैसे, उन्होंने कहा सारे फ्री कैन की सुने, उसके बाद फैसला कर दे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला, अब फ्री कैन ने अगर आप यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से 125 ना करते नहीं, तो इलेक्शन हो जाते। देखिए अली को ज्यादा पता होगा इस्लामाबाद की हदूद दरबे का और इसकी आबादी का। आबादी बहुत बढ़ चुकी है। मैंने जो पहले तमहीद बांधी ना कि सलाब में बिजी, लेकिन वो 20 दिसंबर से पहले आपको नहीं पता, संभालने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ी। 20 दिसंबर से पहले आपको पता नहीं था आबादी पहले? मैंने बताया ना आपको अचानक कैसे पता चला? मैंने सलाब की तमहीद बांधी, अच्छा ठीक है, मैंने इकोनॉमी की तमहीद बांधी, फिर मैं उधर आया कि हमें इन मसरूफियात की बिना पे अब जब सारी चीजें सामने आई तो अब 125 की गई हैं, वोटर लिस्ट नहीं बनेगी, अली इधर ही है, मैदान फिर लगेगा, जीत जाए। अच्छा अली साहब, ये एक परसेप्शन जिससे इनके बारे में है ना, एक आपके बारे में भी डेवलप हो रहा है कि आप लोग खुद ही फैसला कर लेते हैं। आपने खुद ही फैसला कर लिया कि इस्लामाबाद में आप बहुत पॉपुलर हैं और आपका मेयर बन जाना था और सारी सीटें आपने हासिल कर लेनी थी। आपने खुद ही फैसला कर लिया कि पंजाब में बहुत मकबूल हो गए हों, अब आपको वहाँ असेंबली तोड़ देनी चाहिए और अगर आप वहाँ पर इलेक्शन दोबारा करवा लेंगे तो आप 2/3 मेजॉरिटी ले लेंगे। आपने खुद ही फैसला कर लिया कि वफाक में आज ही अगर इलेक्शन हो जाए तो आपको अगले 5, 10, 15 साल के लिए रोका नहीं जा सकता। ये आपको कैसे पता चल जाता है चीजों का? अच्छा, मैं एक बात कहता हूँ, आजकल पीडीएम के लीडरों से पूछें कि आपको इलेक्शन का डर है कि मौत का डर है, तो कहेंगे इलेक्शन का डर है। मौत के डर से भागें, कहते हैं इलेक्शन का डर है। इलेक्शन में नहीं जाना, जो मर्जी कर लो, हम इलेक्शन में नहीं जा सकते। उसकी वजह है कि हमें खुद कैसे पता चल गया, आप हर सूरत जाना चाहते नहीं, और हमें कैसे पता चल गया? हमें ये नहीं कि तहरीक इंसाफ जीते, फ्रेंकली स्पीकिंग ये बिल्कुल नहीं है हमारा रोड मैप कि सिर्फ 2 हमारी सूबाई असेंबलियों के इलेक्शंस हो जाएं, उसके अंदर हम 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाएं और अगली 5 साल उसकी मुद्दत हो। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते। अगर सिर्फ हम ये चाहते होते तो हमारे लिए तो बहुत आसान था। मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत आसान है कि आप आए, इलेक्शन हो, हमें पता है हम जीत जाएंगे, फायदा क्या है? पाकिस्तान कहाँ जाएगा? इमरान खान साहब ने एक रोड मैप दिया है और रोड मैप दिया है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का ये रोड मैप है कि जो पाकिस्तान का इस वक्त हशर है, जो पाकिस्तान जिस दलदल में घुस चुका हुआ है, पाकिस्तान जिस मुश्किलात का सामना कर रहा है इस वक्त पाकिस्तान, क्योंकि आप कह सकते हैं कि टेक्निकल डिफॉल्ट कर चुका हुआ है पाकिस्तान, उसके आगे कैसे जा सकते हैं? उसका सिर्फ हल है कि जनरल इलेक्शंस करा दिए जाए। जो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है दुनिया में और आप एक वाहिद पार्टी है नेशनल लेवल की जो खुद ही अपने आप को कही जा रहे हैं कि हम डिफॉल्ट कर गए।
सर दुनिया में कौन मुल्क ये कहता है कि हम डिफॉल्ट सर अगर आप जावेद भाई अगर आप अपनी बीमारी को डायग्नोज नहीं करेंगे आप उसका इलाज नहीं कर सकते। सर डायग्नोज ऐसा नहीं किया जाता आपको खुदा ना खास्ता ओपनली कह रहे बीमारी है, तो अल्टीमेटली आपको कोई बीमारी है और आप शर्म के हमारे डॉक्टर के पास नहीं जा रहे, ये तो कोई तरीकाकार नहीं। डॉक्टर के पास तो जाना है ना, चाहे बीमारी आपको जैसी मर्जी है। लेकिन आप अच्छा मेरी बात करें ना डॉक्टर, इलेक्शन अगर हो गए तो उसके बाद आप अगर आप जीत गए तो एक डिफॉल्ट मुल्क में सर क्या मैं क्यों हो रहा है अब जरा इसकी जरा ये वजूहात सुन लें। उसकी वजूहात है कि आप प्रॉपर्ली फैसले नहीं कर पा रहे। अगर आप देखें अगर आप फर्नेस ऑयल पाकिस्तान के अंदर शॉर्ट है, उसकी वजूहात क्या आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स नहीं है और आपने इंपोर्ट कट्स लगाए हुए हैं। इंपोर्ट कट जब आप लगाते हैं तो रिसीट्स कम होती हैं। जब रिसीट्स कम होती हैं तो आपने जो आदाब IMF के साथ तय कर रहे हैं आप पूरे नहीं कर सकते। इस वक्त $1 अरब जो आपकी एक्सपोर्ट कम हो चुकी है इस महीने में, $1 अरब आपकी तरसीलात कम है। अब फैसला क्या किया हुआ है आगे तो आप कहां से डॉलर बात सर डॉलर मसला ये $2 अरब तो सेम डे पूरा कर सकते हैं। कैसे जरा समझें कि ओपन मार्केट के अंदर और जो इंटरबैंक के अंदर कितने रुपए का फर्क है डॉलर का? 3500 रुपए का फर्क हो चुका हुआ है। आपने बाहर से पाकिस्तानियों ने पैसे बाहर से भेजने होते हैं, वो बाहर से जब पाकिस्तान भेजेंगे वो बैंकिंग चैनल से भेजेंगे कि दूसरे जरिए से भेजेंगे जहां उसको 260 रुपए रेट मिल रहा होगा या वो 225 वाले पे, तो आपको 35 रुपए का यहाँ गैप आ गया हुआ है। आपकी एलसीज नहीं खुल रही $1 लाख से ऊपर की, तो आपने इंपोर्ट कट लगाए हुए हैं। हालात आपके ये हैं कि आपके लहसुन प्याज के कंटेनर इलेक्शन के अलावा देखिए जो भी है ना, आपने जिसके मल्टी बायलैटरल डोनर्स के पास जाना है, वो मल्टीनेशनल डोनर्स के पास जाना है, तो आप एक 5 साल का जिसके पास टेन्योर है, जिस गवर्नमेंट जिस मर्जी की पार्टी के पास, वो अपने फैसले आसानी से कर सकती है, पॉलिसीज बना सकती है। सर देखिए आप आज इलेक्शन करवा लेते हैं, हो जाते हैं सर, आप फर्ज कर लें आप ये कह रहे हैं कि मार्च या अप्रैल में, मैं कहता हूं जी आपका 20 मार्च को हो गया, उसके बाद क्या हो? उसके बाद आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी ना? जी बिल्कुल। तो आप यहाँ वफाक में आ जाएंगे, आप पंजाब में आ जाएंगे, आप खैबर पख्तूनख्वा में आ जाएंगे, ऐसे ही होगा ना? तो खैबर पख्तूनख्वा में आज भी आपकी गवर्नमेंट है, पंजाब में आज भी आपकी गवर्नमेंट है। आप आज कौमी असेंबली में चले जाएं, 2 आप इत्तेहादियों को साथ मिला लें, आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी। फिर तो इतना लंबा सफर करने की क्या जरूरत है? जो तरीकाकार है आप वही काम कह रहे हैं कि हम उस फैसले को मानने को तैयार नहीं है कि हमें डराया जाए, हमें डंडा दिखाया जाए, हमें कहा जाए तकरीरी होने वाली है, हमें यह कहा जाए कि आपको नाअहल कर दिया जाएगा और हमें बैकडोर चैनल से वजीर आजम बना दो। हम इस चक्कर से खत्म कर देना चाहते हैं, चक्कर को हम चाहते हैं यही। जावेद भाई बात तो सुन लिया करें। अब आप लोगों के पास जाएं, मैंडेट लेके आए। अगर लेट्स सपोज हमारी गवर्नमेंट आती है, हम क्या करेंगे? आपका बड़ा वैलिड सवाल है। हमने वही काम करेंगे जो 2018 में हमने आके प्रूफ किया $4.25 साल के अंदर। $4.25 साल के अंदर जब हमारी हुकूमत आई थी, $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, $64 अरब का ट्रेड डेफिसिट था, पाकिस्तान का जो तरसीलात थी वो $18.5 अरब थी, जो आपकी एक्सपोर्ट थी वो $25 अरब। इसकी क्या गारंटी है कि सर इलेक्शन होंगे तो आप ही की हुकूमत बनेगी? उस मुल्क में इसकी क्या गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। तो फिर कोई गारंटी नहीं, जो इनकी आ जाए तो इनकी पहले आ जाए बेहतर। आपकी पंजाब में आई हुई है, आपकी खैबर पख्तूनख्वा में आई हुई है सर। 5 साल में अच्छा मजाक करते हैं आप। नहीं अच्छा नहीं आपकी गवर्नमेंट शायद 18वीं तरमीम नहीं पड़ी। नहीं सर आपकी गवर्नमेंट 18वीं तरमीम नहीं, तो आप आगे 18वीं तरमीम अगर आप पढ़ लें तो बेसिक जो फेडरल की ड्यूटीज हैं जिसके ऊपर सारे इंपैक्ट आते हैं, आप मुझे बताएं कि वो सूबाई हुकूमतें कर सकती हैं? सर आप 18वीं आप मुझे बताएं इस बार 18वीं तरमीम तब्दील। फिर आप दूसरे टॉपिक पे चले जाते हैं, दूसरे टॉपिक पे ले जाते हैं। अगर आप एक सीरियस शो करना चाहते हैं जावेद भाई, तो उस सीरियस शो की कोई एक नॉन सीरियस सवाल नहीं, कोई बड़े सारे नॉन सीरियस। मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक चीज हम प्रूव कर चुके हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट आती है और हम ये चीज दोबारा प्रूव करके दिखाएंगे कि पाकिस्तान को इस दलदल से निकाला जा सकता है। बात अगर हम अब एक सवाल और, एक आपसे और सवाल, फिर मैं भाई साहब की तरफ आता। सवाल ये सर, बात से फर्ज करें आपकी गवर्नमेंट आ गई, ठीक है, आ गई और 2.5 साल बाद ये दोबारा सड़कों पे आगे कहते हैं जो इलेक्शन करवाएं, तो आप करवा दें? तो इसका मतलब है कि जब दिल करेगा कोई अपोजिशन सड़कों पे आके इलेक्शन करवा दिया करेगी, कम से कम इस पे हम तो देखें कि 5 साल इस मुल्क में, बेशक 2 महीने बाद गवर्नमेंट बदल जाए। बड़ी अच्छी बात की पाकिस्तान में पहले 2 रवायात थी। 2 रवायात ये थी कि आप लॉन्ग मार्च कर लें, आप धरने दे दें, हुकूमत चेंज नहीं होगी। दूसरी रवायत थी पाकिस्तान में कभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आया था। ठीक है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं आया था, नहीं आया था ना, आ गया, देख लिया किस तरह हो गया, वो भी आपके सामने सारी चीजें और किसके कहने पे और किस तरह सारी चीजें मनूवर हुई वो भी आपके सामने। आज डंडा हट जाए जावेद चौधरी साहब, आज डंडा हट जाए, मुझे बताएं कि इनकी गवर्नमेंट एक दिन रुक सकती है? आप ये चाहते हैं कि डंडा इनके पीछे से हट के आपके पास आ जाए? नहीं, मैं तो कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं डंडा किसी के पास ना जाए।
अगर हम आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, अगर आगे, तो इस चीज को खत्म होना चाहिए। ठीक, सिंपल एज दैट। वैसे भाई साहब देखें, बात ये देखें, अल्लाह को जान देनी है जी, अल्लाह को देनी है। अब वो अगर बदल गए हुए हैं, उनका दिल तब्दील हो गया हुआ है और उनका मौक़िफ़ वही है जो कभी आपका होता था, तो आप इकट्ठे बैठ के अच्छा, मैं ना छोटी सी, मुझे ना जब अली बात कर रहा था ना कि जी हम आएंगे तो हम इतने डॉलर ले आएंगे, तो मुझे मुराद सईद याद आ रहा था जो कह रहा था कि 200 अरब डॉलर लाएंगे और 100 अरब अमेरिका के मुंह पे या IMF के मुंह पे मारेंगे। किसने कहा? मुराद सईद साहब ने। अच्छा, सुने पहले फ्लोर ऑफ द हाउस किसने पहले इसाक डॉक्टर साहब। अच्छा, मैं इनको दोनों करेक्ट कर दिए। मेरी बात करेक्ट कर दें बस। यार, हम तो कुछ और थे ना, आप आए थे ऊपर से उतर कर नए नए सियासी नाम, हम तो 26 साल से, फरिश्तों ने आपको भेजा था और कहा था कि जाओ जाके भाई, हम तो 26 साल से। सुने ना अली, सुन यार, अभी परेशान नहीं होगा। अच्छा सर, दो तीन चीजें हैं बड़ी खूबसूरत और खुशकुन गुफ्तगू कर रहे थे मौसूफ, मेरा भाई है छोटा अली, ये कह रहे थे कि जनाब हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। यही रोड मैप इन्होंने 2018 में दिया था, 1 करोड़ नौकरियों का, 50 लाख घरों का, 90 दिन में करप्शन के खात्मे का, और इस मुल्क में जहाजों पर बैठकर लोग, जहाजों की छतों पर बैठकर लोग यहाँ पे नौकरी करने आएंगे। ये ऐसे ख्वाब दिखाए गए थे और आप देख रहे हैं कि उन ख्वाबों के नतीजे आप दिखाते रहना। मेरी बात तो सुने सर, मैं वो दोहराना ही चाहता था भाईजान, हमें छोड़ ही देना। मैं तो इनकी बातें कर रहा हूं जो दिन को, रात को भी ख्वाब, दिन को भी ख्वाब, ये तो ख्वाब दिखाते हैं। हमने तो ख्वाब दिख रहे हैं आज भी। सुने भाई, आपके नहीं दिख रहे भाईजान, सुन ले। नहीं, मैं आपको छोटा सा जो इनकी है 2018 से पहले वाली सारी मैं कृष्ण इनके जो है ना वो सुना कौम पूरी थक गई है। अब इनकी बातों पे यकीन करना इसी तरह के, इस रात को आप दिन कह दें। बस सीधी सिंपल सी बात है, 2018 में आकर इन्होंने आटे की कीमत क्या कर दी इन्होंने। मैं आज क्या पता है मेरी सुन ले, आज तो इनका जुल्म, तौबा ये गरीब आदमी नहीं, उसको आटा निकल गया उसके हाथ से। साहब, ये जुल्म इनका पड़ रहा है। देखिए हम इनको क्या देके गए थे, मैं बताता हूं क्या देके गए थे। जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत गिर रही थी, उसके नीचे आने की क्या जरूरत थी आपको? हम ना गवर्नमेंट लेते थे सर जी। ये जैसे अभी अली ने खुद कहा कि 75 साल तारीख में पहली दफा कोई हुकूमत नो कॉन्फिडेंस से रिमूव हुई है। लेकिन वो कहते हैं आपका कमाल नहीं, किसी और के कहने पे हुआ है। फिर इनको पता होगा, देखे ना, इनको कमाल भी बाद में याद आते हैं। सबसे पहले इनको इलेक्शन कमीशन लगा के भी गलती का एतराफ कर लेते हैं, यहाँ पे नैब का चेयरमैन लगा के भी गलती का एतराफ कर लेते हैं, यहाँ आर्मी चीफ लगा के भी एक्सटेंशन दे के भी गलती का। इतनी गलतियों करने वाला स्टूडेंट पास नहीं होता भाईजान, एक आध गलती की गुंजाइश होती है वहां। तो ये मैं आपको बता रहा हूं कि उस वक्त आटा 85 रुपए का था ना सर, आज 35 रुपए का, ये 85 रुपए पे लेके आए। चीनी 54 रुपए की थी सर, आज छोड़े ना, मेरी बात सुन लेना। क्यों छोड़े? 4 साल मैं बताता हूं ना क्यों यहाँ पे हालात आए। चीनी जो थी मैंने आपको बता दिया 54 से 120 रुपए में लेके आए। पेट्रोल 80 रुपए से आप देखिए कहां से 200 के करीब ये लेके गए। अब डॉलर 120 से डॉलर कहां 190 पे लेके गए। इन्होंने जमा किया था, आप रिजर्व दे दी हर चीज को। 24 अरब डॉलर के रिजर्व थे जब मियां नवाज शरीफ की हुकूमत 2017 में रिमूव की गई। आप अंदाजा लगाएं सर, तो चल रहा है। इन सारी चीजों के ऊपर अगर आप देखें तो आके जो इन्होंने बेड़ा गर्क इस मुल्क का किया, उसके बाद आज क्या है। आज इनको एक सादे से बात बतानी है, या इनसे पूछ लें, इनसे ये पूछें कि क्या परवेज अली इनके साथ है? नहीं है, मैं बताता हूं नहीं है। नहीं, पूछ ले, इनसे पूछ ले, उनको भी पता नहीं है। नहीं है। आप अंदाजा लगाए कि ये परवेज अली 2018 से पहले इसका क्या नाम होता था? शेख रशीद का 2018 से पहले क्या नाम होता था? MKM का 2018 से पहले क्या नाम होता था? में जाएं। नहीं सुने तो सही। आसिफ अली ज़रदारी साहब को आप क्या कहते थे? भुट्टो साहब को क्या कहते थे? क्यों बुलाते हैं? क्यों नहीं? सिराज साहब को क्या कहते थे? तो सब ये उतार उतरे ऊपर से क्या बात करते हैं आप? अच्छा ठीक है, आपका फोकस ये हुआ। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन अवान साहब ये फरमाइएगा कि आप कल वाकई इस्तीफा देने के लिए जा रहे हो और इज्तिमाई इस्तीफे देंगे और स्पीकर साहब जाहिर है वो नहीं मान रहे, वो कहते हैं जो हमारी मर्जी उसके मुताबिक इस्तीफा दें, तो आप इस्तीफे उस तरह क्यों नहीं देते? छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा हजरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अली अमान साहब ये फरमाइए, कल वाकई जा रहे हैं कौमी असम्बली में और इस्तीफा देना चाहते हैं, और अगर आप वाकई देना चाहते हैं तो जिस तरह स्पीकर साहब कह रहे हैं बारी बारी आके हाथ से इस्तीफे लिख के दे दें, तो इसमें हर्ज क्या है? नहीं, मैं पहले बात कर दूं, अनी भाई ने जो बातें की, ये फैक्ट्स रहते हैं। अब जितना उसको आगे पीछे करने लगे, जैसे सागडार साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि 200 अरब रुपया बाहर पड़ा हुआ है, उन्होंने मुराद सईद के साथ एसोसिएट कर दिया कि उन्होंने ये बात क्यों की थी। उसी तरह सुनते जावेद भाई सुनते जाइए, जब इनकी गवर्नमेंट गई थी उस वक्त जो आटा था वो 35 रुपए का था, ठीक है जी, 2018 में।
हमने आके सपोर्ट प्राइस बढ़ाई उसकी, पाकिस्तान में पहली दफा गंदम की सपोर्ट प्राइस बढ़ी और 1800-1900 रुपए पे गई, और हमारी दफा जो आटा जब हमारी गवर्नमेंट गई 65 रुपए का था। आज 8.5 मैं कह रहा हूँ, आप फिगर्स चेक करें, 65 रुपए का आटा था और आज आप चले जाए मार्केट में 120 रुपए का आटा है। सपोर्ट प्राइस बढ़ा दी। 150 सुनिए बात, जो पेट्रोल 150 रुपए का बहुत महंगा था, इमरान खान पेट्रोल बम फेंकता था, आज वो 220 रुपए का। जो यूनिट 16 रुपए का इमरान खान इलेक्ट्रिक शॉक देता था वो 45 रुपए से 52 रुपए, वो जो डॉलर 178 तो नहीं है सर, 178 रुपए का। नहीं सुकून लिया करें, 178 आपको तो आदत भी, अब सुकून लिया। मैंने भाई की मैंने अपनी बात कर ली, मैंने कहा कि 8 रुपए का यूनिट था, अयूब खान के दौर में चले जाए, सुनते 3 पैसे की बिजली, आप पीछे चलते जाए। फर्क बताता हूँ क्या, 178 रुपए का डॉलर बहुत महंगा था, आज 250 रुपए का मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा। मसला यह है कि 3.25 साल की हुकूमत है जिसमें कोरोना आया, सुपर साइकिल आया, पूरी दुनिया ने देखा, और इमरान खान उसी सुपर साइकिल के अंदर ग्रोथ को 5% और फिर 6% पे लेके गया। अब इनका आ जाए 8.5 महीने की कारकर्दगी, ज्यादा नहीं, ये 8.5 महीने ये कह रहे थे कि हम आएंगे, हम पुराना पाकिस्तान वापस लेके आएंगे, और ये पुराने पाकिस्तान लोग, ठीक है, जब भी आप इस तरह की हरकत करते हैं तो लोगों को इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। इनकी गवर्नमेंट सूट करती है, इसको चलने दें, ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो जाएगा। बिल्कुल जावेद भाई, आप ये मुकम्मल नाकाम हो जाएगा, इलेक्शन हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात, ये जावेद भाई लोग आपको 2/3 में जावेद भाई बिल्कुल ठीक बात है आपकी। अगर खुदगर्ज होकर सोचूं ना, यह बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये जितना चलेंगे अपने आप को उतना ही दलदल में धकेलेंगे, पर सर पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। आपको पता है आजकल क्या बातें हो रही हैं, आपको ये चीज को अंदाजा है, आप तो मिलके भी आए हैं, आपको अंदाजा है ना क्या बातें हो रही हैं आजकल, कि आप पाकिस्तान एक सियासतदान ने बनाया था और सियासतदान ही से चला सकता है। इनकी इकोनॉमी की पॉलिसी डिफरेंट होगी, हमारी डिफरेंट, 2 डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये वैसे आपको चलाना है। 2017 में 2018 में आपको ये सोचना चाहिए था। आज प्रेसिडेंट साहब खुद प्रेसिडेंट होते हुए कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन में जनरल बाजवा ने सपोर्ट किया था और सेनेट उसका रिबर्टल आ गया हुआ, सर सुना आपने? सर रिबर्टल जो आप पढ़ लें, वो कहते हैं कि एक पूरे और सर उनकी ऑडियो है अखबारों में, सर उनकी तकरीर है पूरी जो रिकॉर्डेड है सर, वो 40 अखबारों में से एक अखबार ने उसे पिक किया और सर उनकी रिकॉर्डेड है, रिबर्टल आ गया। आप वैसे उसके बाद रिबर्टल आ गया, आपको चाहिए तकरीर सुन लें, आप अलवी साहब से मिलने, सर उनकी तकरीर सुन लें, रहते हैं उनसे भी मिलने, ठीक है। सर मसला ये है कि उन्होंने जितने इंटरव्यू से उन्होंने सारे मुल्क सुना करें बातें। अगर पाकिस्तान ने आगे की तरफ बढ़ना है ना, उसे सियासतदान ने आगे लेके जाना है, और अगर सियासतदान ने आगे लेके जाना है तो भाई उसके लिए सियासी जमातें मौजूद है। आपको सियासतदानों के साथ बैठना पड़ेगा, फिर कोई एक मुत्तफिका लाइनअप बनाना पड़ेगा। आप आज भी एस्टैब्लिशमेंट को दावा दे रहे हैं, किस एस्टैब्लिशमेंट बार सर फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि हम उनके साथ डील करने के लिए तैयार हैं। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो हमसे बात करें, हम इलेक्शन में कहते हैं कि इलेक्शन जो मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे ही रोके। बिल्कुल ठीक बात है। आपका एक इदारा ऐसा रह गया, एक इदारा ऐसा रह गया, अगर आप काम किसी से लेना चाहते हैं, आप मुझे बताएं बॉर्डर कंट्रोल किसके पास है? किसके पास है बॉर्डर कंट्रोल? पता गवर्नमेंट आपकी थी नहीं, बॉर्डर कंट्रोल किसका सब्जेक्ट है और किसके पास है? सर वैसे बताया नहीं, हिफाजत करना बॉर्डर का किसका काम है? सर आप फौज का ना, फौज एक हमारा मुनज़्ज़म अदारा है, ठीक है, ISI उसके अंदर एक मुनज़्ज़म अदारा है, ठीक है। हम चाहते हैं इस मुल्क के अंदर जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उसके जो ट्रेसेस हैं, जो ट्रैक्स हैं, उस सबसे अच्छा उसको कौन ट्रैक कर सकता है? ISI का तो काम नहीं है। आपके मुल्क के बॉर्डर से अगर अफगानिस्तान है लेट्स सपोज, या कोई और आपका सर ISI की कोई एक्सपर्टीज नहीं है सर। आपको किसने कहा उनकी क्या क्या एक्सपर्टीज है? हनीफ अब्बासी साहब से पूछ लें। अगर उनके पास कोई मैंडेट नहीं है कि वो करप्शन को रोके या वो मनी लॉन्ड्रिंग को रोके। अगर आप सर ISI का काम ही नहीं है भाई। जावेद भाई, आपने भुट्टो साहब ने आइन बनाया, उसके अंदर ISI के अंदर पॉलिटिकल सेल खुला। सर पॉलिटिकल सेल जो है उसका काम था मनी लॉन्ड्रिंग का काम था। आप जब आते हैं तो आपने अपने इदारों से काम, पाकिस्तान के अंदर वबा आई, कोरोना, बहुत अच्छा, कोरोना आई, तो आपको किसने कहा कोरोना आया? और सुने कोरोना आया, कोरोना आया, NCOC बनी, फौज ने उसमें पूरा साथ दिया हमारा। पाकिस्तान के पास जब उनकी गवर्नमेंट गई और हमारी जो आपका ख्याल है कि इलेक्शन आपको फौजी दे सकते हैं? सर डंडा हटा दे बस। अच्छा सर, मैं डंडा हटा दे, बात खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन है, शबाना रोज मेरा सामने वैसे आप वाकई मेरी बात सुने, मेरी बात डंडे पे मेरी बात सुने। पहली बात यह कि ISI कब अच्छी होगी जरा अली से पूछें, कितने दिन पहले? आज सुबह दोपहर को कितने बजे अच्छी हुई है? ये ठीक है सर, ये वही ISI की बात कर रहे हैं जिनके ऊपर इल्जामात लगाए गए कत्ल के, ये उसकी बात कर रहे हैं। और बड़ी अफसोसनाक बात है, ये उसकी बात करें उस मुल्क की
जिस मुल्क में ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, वजीर आला रहे हैं आज भी, उस मुल्क के डिफॉल्ट की बात कर रहा है। कौन कर रहा है? फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कर रहा है। और स्वाति साहब का इल्जाम लग रहा है, स्वाति साहब का इल्जाम लग रहा है, शहबाज गिल का इल्जाम लग रहा है उसके बारे पे। फाइनेंस मिनिस्टर कर रहा है फॉर्मर, और कह रहा है कि पाकिस्तान, अच्छा ये क्या चाहते हैं? नहीं रोल होना चाहिए, ये बता दें नहीं होना चाहिए। नहीं अली एक मिनट, मैं एक नुक्ता समझा दूं ना आपकी। न्यूट्रल हो गया, आप कहते हैं न्यूट्रल रहो, ये काम करो। अली पहली बात सुनो, मैं पहली दफा तुम्हारे साथ बैठा हूं छोटे भाइयों की तरह, मेरे कान यकीन माने आपकी, मैं खुद बड़ा बोलता हूं, आपकी वजह से मेरे कानों में इतनी जबरदस्त, इतनी जोर जोर से आप बोल रहे हैं, एनर्जी नहीं एनर्जी नहीं, वो आर्गुमेंट खत्म हो गए ना। और उसके ऊपर फिर आप कहते हैं मैं खुद ऊंचा बोलता हूं, ये मुझसे ऊंचा बोलते हैं, इनका मतलब इनके पास आर्गुमेंट नहीं होते इसलिए ऊंचा बोलते हैं। नहीं मैंने कहा कि मेरी भी आवाज ऊंची है, लेकिन क्यों है इतनी ज्यादा आर्गुमेंट नहीं है। अब ये वीडियोस की मौजूद है, पूरी दुनिया देख ले, उसने सच बोल दिया है। इमरान खान साहब भी सच बोल देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं नहीं इस तरह हुआ था, ठीक है जी। और वो कितना बेबस वजीर आजम था, जो कहता था मुझे तो पता ही कुछ नहीं था, मेरे बस में ही कुछ नहीं था, मेरे इख्तियार में ही कुछ नहीं था। और ये इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू में कहा कि मैंने आर्मी चीफ से पूछा कि आप सही बता दें कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी, हमारी गवर्नमेंट गिर जाएगी। ठीक है जी। आज भी वो चीख के अदारों को बुला रहे हैं, आज भी चीख के इदारों को बुला रहे हैं कि आए हमारी मदद करें, इलेक्शन करवाएं। भाईजान इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाने, इलेक्शन केयर टेकर ने करवाने। आज अगर आप केयर टेकर के हवाले कर दें, मैं आपकी ख्वाहिश का पालन कर देता हूं, आप मुझे गारंटी कर दें, आप जिस हालात में छोड़ के गए थे इकोनॉमी को, आज जो सूरत हाल है, जो ही केयर टेकर अनाउंस होगी भाईजान, उसी दिन जो बाकी कसर रह गई वो निकाल देगी। इस कंटिन्यूटी को रहने दें, इस मुल्क की खातिर रहने दें, जात को बीच में से माइनस कर दें प्लीज। जैसे भी आपने बहुत सारी बातें अच्छी की हैं कि हमें अपनी जात से हट के सोचना होगा, जिस तरह आज में बैठ के सोचना होगा, लेकिन जिस आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज को बैठना पड़ा इकट्ठा, इस तरह आपको इनके साथ मैं आपको आज वैसे ये बताइए स्पीकर साहब को ऐसे करोड़ नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना सर। ये आप हमेशा ही आज भी कहते रहे हैं, अभी नोटिफिकेशन कौन है जो स्वाति साहब को गिरफ्तार कर रहा है, कौन है जो शहबाज गिल साहब को गिरफ्तार कर रहा है, कौन है? जावेद भाई मुझे एक बात मैंने नहीं की, मैंने ग्रेड से ऊपर की प्रमोशन में आईएसआई से पूछा जाएगा, वो एक अलग इशू है। कैसे? अच्छा वो एक अलग इशू है, मैं सिर्फ ये हमने बात करने का मकसद, आपने पुलिस में शामिल होना होता ना तो सारी एजेंसियों से आपकी क्लियरेंस आती थी। पुलिस में आईएसआई की क्लियरेंस आती, सब किया थी, प्रमोशन में होती। मैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड में था, सेंट्रल सिलेक्शन। जावेद भाई जरा मुझे बता, प्रमोशन में नहीं होती प्रमोशन। ये अली ट्विस्ट कर गया बात को, अली ट्विस्ट कर गया। अनिल भाई बोलिए आईएसआई अच्छी है या बुरी? कब है? अच्छी कब हुई है? बस अनिल भाई के पास आर्गुमेंट खत्म हो गया। पूछे वाकया आपके सामने, ये पूछे छोटा आपके सामने वाकया रखता हूं सर। एफबीआर के चेयरमैन थे गनी जावेद साहब, जावेद गनी साहब, आपको याद होगा। इमरान खान साहब ने उनसे कहा था कि आप इकोनॉमी को हम बेहतर बनाना चाहते हैं, आप ये बताएं कि उसके लिए एक फार्मूला क्या हो सकता है, आप लेकर आए। वो लेकर आए, उन्होंने कहा जी ये सारी ब्रीफिंग आज जनरल फैज साहब के पास ले जाएं और उन्हें दें, और उसके बाद इकोनॉमी पे एफबीआर के चेयरमैन की जितनी भी मीटिंग हुई वो जनरल फैज साहब के साथ हुई। ये उनका कहना है, ये आप उनकी बात कर रहे हैं, मुझे तो नहीं पता इस वाकये का। सिंपल आप सुनी हुई है, अगर आएंगे वो टीवी पे जिस दिन मेरे साथ बैठे मैं उनसे पूछ लूंगा। असल कहने का मकसद, अगर आपको ये पता नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता। नहीं हमारे तो बहुत सारी चीजें इलेक्शन कमीशन किसने लगाया? अगर इमरान खान ने बहुत सारे फैसले गलत किए होंगे, ठीक किए होंगे, उनको हम फेस भी कर रहे हैं। मुझे बताएं, जो सियासतदान 1980 से आया हुआ है और हमेशा जब निकाला जाता है तो कहता है इल्जाम दूसरे पे लगा देता है कि जब 58(2) उसके खिलाफ इस्तेमाल होती तो गलत होती है, जब 58(2) वो किसी के खिलाफ इस्तेमाल कराता है तो बहुत ठीक होता है। 5 जनरल के खिलाफ काकड़ साहब से ले लें, बाजवा तक आ जाए, किसको बुरा भला नहीं कहा इन्होंने, जवाब नहीं मिला। आप ले सके अली से जवाब? गुजरांवाला की तकरीर आपके सामने है, अली से जवाब नहीं ले सके, क्या नहीं कहा, सब कुछ कहा ना। ये है कहने का मैं, आप समझते हैं किसी का रोल ठीक है, किसी जगह गलत है, आप जो ठीक है उसका अप्रिशिएट करें, जो गलत है उसे क्रिटिसाइज करें। जनरल फैज साहब और जनरल बाजिद साहब दोनों ये कहते हैं जी कि इसमें कोई शक नहीं कि मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में हमारे खिलाफ तकरीर की थी, लेकिन उन्होंने बाजवा साहब कहा था और फैज साहब कहा था, उन्होंने हमें मीर जाफर और मीर सादिक नहीं कहा। कहते ना चाहिए था।
नहीं, साहब कहना चाहिए था, तकरीर चला दीजिएगा, तकरीर चला दीजिएगा। डर्टी हैरी क्या होता है? चला दीजिएगा। अच्छा, जजों के बारे में क्या? नहीं, डर्टी हैरी किसको कहते हैं? जजों के बारे में क्या क्या यार? डर्टी हैरी किसको कहते हैं? जजों के बारे में क्या क्या कहा यार? वही बता तो दें। जिसके बारे में आपने कहा सर, खातून जज कौन थी जिसके बारे में क्या कहा? या उन्हें कब ये बोत है, तोड़ दो इनको ले जाके बाहर, ये अंदर बोत बिठाए हुए हैं तुमने। ये जो बेंच फिक्सिंग होती है, ये नहीं जज के बारे में ये कहा था ने कहा होगा कि इसमें जमानत क्यों ले ली? मेरी बात समझिए, मेरा इसके क्रॉस बोर्ड बात कि आपने कहना क्या। देखिए, पाकिस्तान का अगर मसला हल होना है ना, ये सिर्फ सियासी जमातें नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठना पड़े। क्यों बैठना? आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल रोल से सारों ने एक्सेस किया हुआ है, अपनी रेड लाइंस क्रॉस की, चाहे वो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, चाहे वो हमारी जुडिशरी है, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियन। अगर हम साथ नहीं बैठ के एक मैग्ना कार्टा साइन करेंगे, आपने बिल्कुल सही बात, तो आगे की तरफ आप नहीं चल सकेंगे। अगर आप अपने डोमेन में कॉन्स्टिट्यूशन, मैं इसको दावत दे रहा हूं आपके प्रोग्राम के जरिए एक बात की, अली को एक दावत दे रहा हूं, ये अपनी पार्टी से बात करें, ये नेशनल असेंबली के अंदर वापस आ जाए, कल आ रहे हैं, आ जाए, वहां बैठ के रेजिग्नेशन वगैरह से बात नहीं बनेगी। ये मैं अभी आपके प्रोग्राम में, मैंने 26 नवंबर का प्रोग्राम निकाले 2-3 चैनल्स का, मैंने कहा था दिल्ली दूरस्थ, और आज वो वक्त साबित कर रहे हैं ठीक है कि अभी बहुत दूर है। ये कल आ जाए, वहां बैठे, इन्होंने देखें रिफॉर्म्स करनी है इसके ऊपर, इंतखाबात के ऊपर, वो हमारे साथ आके बैठ के करें। कोई और इश्यूज के ऊपर बात करनी है, वो हमारे साथ आके बैठ के करें। हम इनकी बात सुनेंगे, इनकी तकरीरें सुनेंगे, उसमें से जो पॉइंट्स होंगे वो हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ उसकी लेजिस्लेशन कर देंगे और मुल्क को आगे लेके चलते हैं। कोई बात नहीं, आप वाली बात बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं एक बात जो वाइंड अप करता हूं, बड़ी वाइंड अप करता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये देखें, इस तरह शोर शराबे से मुल्क तबाह हो जाएगा और मुल्क की तबाही के जिम्मेदार सारे ही होंगे। फिर मैं बिल्कुल उसमें किसी को नहीं निकालता। अभी आप बातें कर रहे हैं ना कि सारे स्टेक होल्डर, सबसे बड़े स्टेक होल्डर इस वक्त आप हैं। आप नेशनल असेंबली से बाहर हैं, आप असेंबलियों को चलने दें। इलेक्शन अगर इतनी पॉपुलैरिटी आपकी है तो 2 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगी इस साल की। अच्छा, वैसे क्योंकि ब्रेक का टाइम है, लेकिन भाई साहब एक चीज जिसका एतराफ करना चाहिए हर आदमी को कि इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी की पीक पे हैं। आज भी अगर इलेक्शन हो जाए, मेरा ख्याल हो सकता है ये गलत हो, 2/3 मेजॉरिटी ये ले जाए। मैं आपको साबित करता हूं, इनको पता है, मैं आपको साबित करता हूं, इनको पता है कि अगर फर्ज करें कि कुछ और वक्त जाया हो गया तो शायद वो पॉपुलैरिटी का लेवल ना, तो जिस तरह आप अपनी सियासत, हमारी पॉपुलैरिटी, उनको भी हक है सियासत। जो साहब हमारी पॉपुलैरिटी थी ना, मैं एक सेकंड एक ऐड करता हूं, हमारी पॉपुलैरिटी थी ना, 16 में से 14 हमने इलेक्शन जीते थे जब ये हुकूमत में थे, तो फिर हम भी कह रहे थे इलेक्शन करवा दो, उन्होंने इलेक्शन क्यों नहीं करवाए? आपने करवा, तो ये कैसी बात है? करवा दे, आप उन्होंने कहा कि आपकी बात ये कैसी बात है? ये कैसी बात? एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदी। अली साहब, वाकई आप कल इस्तीफा देना चाहते हैं? सर 6 मरतबा तो बहुत दफा कोशिश कर चुके हैं, अगर कल ये ना हुआ तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आप इस्तीफा नहीं दे सकेंगे। नहीं, पार्लियामेंट हाउस भेजेंगे, डायरेक्शन ले सकते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट आपको कहेगी पार्लियामेंट जाए, बिल्कुल डायरेक्शन देके जाएंगे ना, इनके इस्तीफे कबूल करो। ये इस्तीफा अगर देना चाहते हैं तो कबूल करो। नहीं, उन्हें यही कहेंगे कि आप स्पीकर के पास जाएं। जो भी है, हमारे पास दोनों फोरम्स हैं, कल हम जाएंगे स्पीकर के पास, अगर वो ना हुआ तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। ये देखिए, हम और आपको यकीन है सुप्रीम कोर्ट ये कहेगी स्पीकर साहब को कि आप जो भी है ना कहे, हम फोरम तो है ना जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम साथ समझते हैं वहां से सही फैसले होंगे, और नहीं हुए तो हम तो है मौजूद, हम दोबारा चले जाएंगे असेंबली में। देखिए, स्पीकर साहब आपको एक रास्ता दिखा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप अपने हाथ से इस्तीफा लेके एक बंदा आ जाए तो आप चले जाए। इसीलिए पहले हमारा एक छोटा ग्रुप जाएगा जिसमें शाह महमूद कुरैशी सर, वो अगर ये चाहेंगे कि एक करके आए, अपने हाथ से लिखे, पूरा हाथ छाप के रख दें, तस्वीरें लगाए साथ, और जो मर्जी करें, हाथ की लकीरें भी आए जो जिस तरह सेटिस्फेक्शन हो वो दे दें। देखिए, इस प्रेसिडेंट क्या सेट किया हुआ, प्रेसिडेंट ये है कि जब आपने इस्तीफे कबूल करने होते हैं और आप हल्के चूज करके 10 सीटों के ऊपर इस्तीफे कबूल कर लेते हैं, और उसके बाद आप ये कहते हैं ठीक है, नहीं भाई बात, और दूसरी तरफ चले आप भाग रहे हैं इलेक्शन से, जो मर्जी है। हम क्या समझते हैं, हम आज भी ये समझते हैं, देखें इस मुल्क का जो हल है वो जनरल इलेक्शन आप ना करें, हमारे लिए अच्छा है। अगर मैं पॉलिटिकल खुदगर्ज होकर बात करूं ना, जावेद भाई, मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट हूं, इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं ये इससे बदतर होते चले जाएंगे। आपको पता है जो आखिरी जो वर्ल्ड बैंक के साथ, IMF के साथ जो आखिरी इनकी नेगोशिएशन मार्च में चली गई है, ठीक है, आखिरी आपके कोई ममालिक। अच्छा, वैसे मुआहदा क्यों नहीं हुआ था पता आपको? वैसे
कौन सा मुआहदा? ये जो अब इनके साथ जो हो रही नेगोशिएशन जो इनकी नहीं चल रही, उन्होंने तीन वीक पीछे आपने एक मुआहदा तोड़ के चले गए थे आप। सर देखिए मुआहदे के अंदर फरवरी 2022 में अगर हम छोड़ के हमें भुगतने देते, हमें भुगतने तो मुल्क अगर उसके बाद भुगतने देते ना, लेट्स वो खिलाने की क्या जरूरत थी? अच्छा आपने कहा कमिटमेंट करके आए थे पुराना पेट्रोल की कीमत बढ़ाने पे, उन्होंने कम कर दी, उसके बाद मुआहदा टूट गया। पेट्रोलियम की कीमत की बात नहीं, पेट्रोलियम लेवी की बात। अच्छा सर आपने 4 रुपए पर महीने हर मंथ बढ़ानी है, आप मुझे बताएं अगर हमने तोड़ा तो हमें भुगतने देते। आप अगर आप समझते थे कि आप आगे फौरन भाई साहब आप इनके इस्तीफे कबूल सुने ना, मैंने इनसे पूछे इन्होंने रेजिग्नेशन कब दिए थे नेशनल असेंबली से, पूछे ने कब दिए थे? बस अप्रैल में। यस, अप्रैल के बाद किसी इनके एमएनए ने टीएडीए लिया कि नहीं लिया? नेवर एवर। मैं रिकॉर्ड आपको दे देता हूं, ठीक है? अच्छा पार्लियामेंट लॉजिस आपने क्यों नहीं छोड़ा? मैं बताता हूँ आपको, मैं रिकॉर्ड आपको दूंगा। अच्छा कैसे ही तो मेरी बात सुने, नेशनल असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद है यार। मैं 10 साल नेशनल असेंबली तो मेरे ख्याल है और तरीके ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ टीएडीए ਮਿਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, असेंबली सेशन अटेंड करते हो, ਉਹਦਾ टीएडीए मिलता, कौन से मेंबर ने? मैं बताता हूँ आपको, सैलरी आपकी बताता हूँ, आपकी सैलरी बताता हूँ, जो सैलरी आपने सैलरी इनके अकाउंट में नहीं गई, सैलरी ली है सर, ली है इन्होंने, किसने लिए? पार्लियामेंट लॉजिस नहीं छोड़े यार इन्होंने। तो पार्लियामेंट लॉजिस आपने खाली करवा नहीं छोड़े। नहीं अब क्या बुरा लगता है ना, एक बंदा असेंबली का मेंबर रहा हो, कौमी आप गवर्नमेंट है, देखिए ना मेरी बात, लॉजिस आपके पास है, आप खाली करवा ले, तोड़ ले। टीएडीए सैलरी ये लेते रहे, सैलरी ये लेते रहे, पार्लियामेंट लॉजिस इन्होंने छोड़ी, सैलरी इन्होंने ली, वो रिकॉर्ड वैसे लॉजिक क्यों नहीं छोड़ रहे मौजूद है। अच्छा दूसरी मुसाफिर, जैसा मैं बात वाइंड अप करता हूं, बस फिर अली को खुला मैदान है। ये सारे टीएडीए सैलरीज इनके अकाउंट्स में, सारा रिकॉर्ड आपको कल नेशनल असेंबली से मंगवा लें, ठीक है सर? उसके बाद कह रहे हैं हमने एक पैसा नहीं लिया। ये कौन है? ये भला कौन है? आपने पैसा? भाईजान सुने, कोई पैसा या जवेद चौसा, पहली बात तो सुने, आप किन पे यकीन कर रहे हैं? आप किन की बातों पर यकीन कर रहे हैं? जिन्होंने 26 नवंबर को असेंबलियां तोड़नी थी, उनकी बात पे यकीन कर रहे हैं। तो असेंबली तो आज तक नहीं टूटी, आपने नहीं तोड़ी? भाईजान उन्होंने तोड़नी थी, हमने नहीं तोड़नी। केपीके के वजीर आला कौन है? केपीके का वजीर आला कौन है? मुझे बताएं, केपीके का वजीर आला कौन है? महमूद खान किसका है? पीटीआई का। परवेज इलाही किसका इत्तेहादी है? पीटीआई का। तो क्यों नहीं तोड़ते? आपने ये किया है चौई साहब, उसने क्या किया? चौई साहब उसने क्या किया? चौई साहब परवेज इलाही, चौई साहब आखिरी बात सुन ले, आखिरी बात मेरी आखिरी बात सुन ले चौधरी परवेज इलाही के बारे में। 100 परवेज इलाही जो है ना, और 1 इमरान खान बनता है। 100 इमरान खान। आपने अपनी सारी उम्मीदें हमने नहीं लगाई, हमारे बना रहे थे ना 100 वजीर आला बना रहे थे, 100 इमरान उनके घर गए थे, चौधरी शुजात के पांव पकड़े थे। 100 इमरान खान, मैं तो बात करूंगा 100 इमरान खान, 1 परवेज इलाही, ठीक है? उसने अदालत को लिख के दे दिया, मैं नहीं तोड़ूंगा। 11 जनवरी इनको लिख के दे दिया, मैं तहलील कर दूंगा 11 जनवरी, ठीक है सर? मेरा कहने से मुराद ये परवेज इलाही साहब सियासत के आइंस्टाइन हैं। एक छोटा सा गुजारिश है, तमाम सियासी पार्टियों को उन्होंने आगे लगाया। भाईजान सुने, ये आराम से सुकून से कल रेजिग्नेशन ना दे। मैं फिर आपके सामने इनको हुकूमती नुमाइंदा होने की, सर आप कभी इनसे इस्तीफे मांगते मेरी बात सुने, आप कभी असेंबलियां तोड़ना चाहते हैं, आप कभी नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं, आज वो करवाना चाहते हैं, मान गए तो आप भी मान जाए। सियासत के बच्चे हो ना, उनको इसी तरह दौड़ाया जाता है, उनको बताया जाता है कि सियासत क्रिकेट की गेंद नहीं है कि मैं इस साइफर से खेलूंगा, मैं इलेक्शन से खेलूंगा, मैं इस्तीफों से खेलूंगा। भाईजान खेलना और चीज है, जो सियासत है संजीदा लोगों का काम है, और संजीदगी के साथ सियासत को करें। हम जैसे मैं एक बात इशू अगर सीरियस भाई ने बातें की ना, आखिरी बात ये नहीं भाई, हमें ना टांगा पार्टी कहते होते थे। आज इमरान खान ने इन सारी 13 जमातों को टांगे पे बिठाया हुआ। ये नहीं कहते थे, शेख रशीद साहब कहते थे, रशीद साहब वो कहते थे मौजूदगी में कहा गया तू तो 13 जमातों को टांगे पे बिठाया हुआ है। ये वही शेख रशीद की बात आपने की है ना सर, अब क्या बात उसको पर्सनल हो जाएगी बात। शेख रशीद साहब ने वैसे कहा, तो उन्होंने कहा जी आपके पास टांगे की सवारियां पूरी नहीं है सर। ये पीडीएम की सारी जमातें कहती थी। नहीं वो नहीं, शेख रशीद चपरासी नहीं रहा ना यार, अब आप पर्सनल है ना ग्राज। नहीं भाई छोड़े, परवेज इलाही जो है यार, उसको तो आप डिफाइन ना करो। मैं कह रहा नहीं ना, कोई गाली सर, चैलेंज करना, मैं चैलेंज करना, नहीं छटिया करो। अच्छा परवेज इलाही को डाकू कहते थे,
दहशतगर्द कहते थे MQM को। यार ये आप सारों को क्या कहते थे यार? यार हमारा तो मसला कोई नहीं ना, हम तो सियासी लोग थे। चलो, ये कहते थे वो भी सियासी लोग हैं। ये सियासी नहीं है ना। अच्छा, ये तो अजीब बात है, आप करें तो सियासत है, वो करें तो सियासत नहीं है। वो कहते हैं हम गंदे थे, कोई मसला नहीं, हम गंदे हैं। हमारी गलीज पॉलिटिक्स थी, गलीज पॉलिटिक्स। हम लोग इस तरह के कार्टून वाली हरकतें करते थे, साइकिल की बजाय जहाज में बैठना चाहते हैं। ये कहते हैं हम जो मर्जी करें, हमें 100 खून माफ है, ये ना करें। हम साइकिल अच्छा, वैसे अगर आप नई पार्टी थे तो वो गलतियां तो ना करें जो ये करते हैं। यही मसला है, बिल्कुल नहीं करनी। नहीं, आप हेलीकॉप्टर को साइकिल तो आगे की तरफ चल रहे हैं, पर ये दोबारा वही काम करते हैं, COD करते हैं, फिर काला कोट पहन के अदालत चले जाते हैं, फिर COD करते हैं, कभी मेमोगेट कर देते हैं, कभी डॉन्डिक्स कर देते हैं। इनमें सीखने का अमल है ही नहीं। हम कहते हैं वैसे आप चौधरी परवेज राय साहब पे तवज्जो दें। पहले वो कहते थे नैपीज बदल रहे हैं, अब वो अब बड़ा वर्जन है, वो कह रहे हैं औकात ही नहीं आपकी, जिन्होंने भाई साहब के बारे में बात कर रहे हैं औकात देखे। तो आप तवज्जो दें चौधरी परवेज राय साहब को। खास आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना अगर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।